मेरी बात को बीच में नहीं टोकना। सबसे बड़ी चीज है, मैं ये 10 क्वेश्चन के बारे में बार बार मैं मीडिया में कह रही कि जो मैंने 10 प्रश्न पूछा है सरकार उसका जवाब दे दे तो मैं इस पर विचार करूंगी, है ना। अब मेरे 10 क्वेश्चन क्या है आप सुन लीजिए। 10 क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, नो जस्टिस जो संवैधानिक बेंच कहलाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। उनने एक जजमेंट दिया था कि डॉक्टर इंदिरा साहनी का जो जजमेंट के आधार पर कहा कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण, और यदि करना है तो ऐसी असाधारण परिस्थिति क्या है, चाहे एससी के लिए, चाहे एसटी के लिए, चाहे ओबीसी के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन, ये तमाम सारी चीजों को आधार पर ही आप बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यही केस 58 को लेकर जब 2012 में बढ़ा तो लोग कोर्ट में पहुंच गए कि ये 58 हुआ और हमें कुछ लोगों को कहा कि हमारा आरक्षण कम कर दिया, ये सारी बात हुई। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि डॉक्टर इंदिरा साहनी के जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50 से ऊपर नहीं करना चाहिए, आप हमें बताइए कि क्या ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा क्या डाटा है आपके पास एससी का, एसटी का और ओबीसी का। तो ये सारा तमाम जो जानकारियां इन्होंने दिया, तो इससे हाई कोर्ट ने इस चीज को नहीं माना कि ये इस तरह की जो डाटा है हम इससे सहमत नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डॉक्टर साहनी को, उसको 50% से ज्यादा अगर है तो उसकी परिस्थितियां, और वो परिस्थितियों को इन्होंने डाटा के रूप में सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया और उसको अवैधानिक कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जब 58 का जब अवैधानिक घोषित हो गया है तो मैंने सरकार से जानना चाहा कि आपने 58 से 76 जो अभी अवैधानिक है, तो ऐसी परिस्थिति कौन सी आ गई है कि जो आपने 76 कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि 50 से ऊपर नहीं। तो क्या मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, जिस तरह से अवैधानिक 58 हो गया है तो कल को ये मामला निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा और फिर वैसी स्थिति हो जाएगी। एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं किसी भी चीज का समाधान नहीं कर लूं, मैं प्रदेश के हर वर्ग के हित के लिए सोच रही हूं, चाहे ओबीसी के साथ अन्याय ना हो, चाहे एससी के साथ ना हो, ना एसटी के साथ, ना अदर के साथ। अब जब आपने आर्थिक आधार का जो 4% बढ़ाया तो हमने कहा क्या आर्थिक आधार के लिए आपने कोई कमेटी बनाई, कोई सर्वेक्षण किया। अब उसी तरह से मैंने पूछा कि एससी एसटी के लिए भी अलग से कोई कमेटी बनाई, तब इन्होंने बताया केवल साधारण कि हमने कर्नाटक और ये तमाम सारे प्रदेशों का, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इनका हवाला देते हुए कि वहां पर भी इस तरह से बढ़ाया गया। तो वहां पर जब बढ़ाया गया था रिटायर्ड जज की कमेटी बनी गई थी और उनके बहुत बारीकी से उन्होंने आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन को भी बहुत विस्तार से उसमें जांचा और उसको लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि फिर भी वो मामला कोर्ट में गया हुआ है। ये मामला भी आपने 10 तारीख को 19/10 को भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया 58 का। तो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने दायर किया है तो उसके क्या तथ्य हैं आप मेरे सामने रखिए। जब 58 में जो हाई कोर्ट ने ये प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप ये बताइए कि हाई कोर्ट के जितने प्रश्न थे क्या आपने उसके डाटा सब तैयार कर लिया, कल को ये हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि आपने लीगल अभिमत विभाग का लेना पड़ता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो विधानसभा के लिए, तो विधानसभा बुलाने के लिए और इसका जो विधेयक लाने के लिए, तो वो अभिमत भी मैंने जाना क्योंकि अभिमत उसमें नहीं है। इसी तरह से इसमें क्वांटिफाइबल डाटा जो ओबीसी के लिए कहा, उसका आधार जनसंख्या, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक होना चाहिए। वो क्वांटिफाइबल डाटा मुझे आप उपलब्ध कराएं। ऐसे बहुत सारे 10 प्रश्न का। तो ये मेरा ये जो इसमें सोचना है
कि मैं जल्दबाजी में अगर हस्ताक्षर कर दूं और जो परिस्थिति 58 की अवैधानिक हो गई है, ये भी अवैधानिक होकर और जो यथा स्थिति वैसे ही न हो जाए, और उन तमाम चीजों का मेरे को जान लेना बहुत जरूरी है कि मैं जब तक इन चीजों में ये भी कहूंगी कि आप अगर सरकार 2 पन्ने का मुझे लेटर भिजवा दें कि ये हमारे 10 क्वेश्चन का आंसर, मैं देखूंगी। विधि अभिमत से ही द्वारा ये मैं अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, ये 10 क्वेश्चन। मुख्यमंत्री जी आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप करना चाहती हैं। 1 मिनट, 10 प्रश्न जो हैं वो केवल मेरे विधि अधिकारी जो होते हैं उनका अभिमत से मैंने प्रश्न उठाया। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल कानूनी जो भी नियम प्रक्रिया उसके आधार पर संवैधानिक व्यक्ति जो है उसी के आधार पर निर्णय लेकर कोई भी विधेयक विधानसभा में आता। आपको याद होगा मैंने अभी 8 या 9 विधेयक रोका है। ऐसा नहीं है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ है कि या तो मैं इसको अपने पास रखूं या वापस कर दूं या राष्ट्रपति को रिफर कर दूं। अब मैंने ये अध्ययन कर ली, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर या दबाव की जरूरत नहीं होती है। मैं इस संविधान में गवर्नर ही एक मतलब संवैधानिक नियम प्रक्रिया के तहत ही उसमें निर्णय लेता है। तो कुल मिला के ये तमाम सारी चीजों का मैं वेट कर रही हूँ। जवाब पेश कर दिया गया। मुझे मैंने अभी टीवी में देखा है कि हमने भेज दिया है। अब मैं देखूंगी क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज के लिए मैं विचार मतलब सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीजों को मेरा अपने है, इस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। सीएम साहब ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि आप करना चाहती हैं करके, लेकिन दबाव में है। देखिए ये कानून के तहत है। मैंने कहा कि कोई भी चीज करना चाहती हूँ, लेकिन जो विधेयक में जो प्रश्न कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला, अगर